राधे राधे, जय माता दी आप सभी को। तो गाइस आजकल मैं अपना डेली का रूटीन डालती हूँ और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वो आगे बात करूँगी आपसे। तो गाइस यहाँ मैंने पहले लगा ली थी किचन में झाड़ू, और रात के कुछ बर्तन थे वो रह गए थे, तो मैंने सोचा उन्हें बाद में धोऊंगी। तो पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी लिविंग रूम में और फिर मैंने लिविंग रूम में लगा के फिर मैंने मंदिर में भी झाड़ू लगा ली थी। तो यहाँ से सारी कुर्सियाँ ऐसे ही सरका के मैंने झाड़ू लगा ली थी कि मैं सुबह शाम की भी लगा देती, तो इतनी धूल मट्टी होती नहीं है, कम हो पाती है। तो इनका इसे हम लिविंग रूम में झाड़ू लगा के कुर्सी वगैरह लगा के फिर मैं आ गई थी अपने डाइनिंग रूम की सफाई करके मैं आ गई थी लिविंग रूम में। तो वहाँ की सफाई करने के बाद में झाड़ू लगाने के बाद में मैं आ गई थी यहाँ। और यहाँ मैंने, क्योंकि गाइस दोनों टाइम झाड़ू लग जाती है ना, तो धूल मट्टी कुछ कम होती है। और जब से बारिश वगैरह पड़नी शुरू हुई है तो धूल उड़ नहीं रही है, इतनी नहीं, हमारे यहाँ तो इतनी धूल उड़ती है कि डेली की सफाई, डबल सफाई करनी पड़ती है, इतनी डेली सफाई करनी पड़ती है, इतनी धूल उड़ती है। तो अब बारिश की वजह से धूल मट्टी तो उड़ नहीं रही, तो ये बहुत बढ़िया है। तो यहाँ मैंने आधे हिस्से में लगा ली थी झाड़ू, और यहाँ आ गई थी मैं फिर झाड़ू लगाने के लिए लिविंग रूम में। और यहाँ भी मुझे करनी थी साफ़ सफाई। तो इसके मैंने कवर वगैरह उतार लिया था, नीचे जो कारपेट बिछा रखा था वो भी उतार लिया था। आज मुझे कपड़े धोने की सोच ही रही हूँ, मन के ऊपर डिपेंड करता, मेरा मन करेगा नहीं, फिर भी मैंने हटा दी क्योंकि इस पर दूध वगैरह बिखर गया था सोफे पे, तो इसलिए मैंने हटा के रख दिए हैं। मैं धोऊंगी, देखूंगी, मन करा तो धो दूँगी, नहीं तो नहीं। और मैंने कारपेट भी हटा दिया, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया था बिछे हुए, तो धूल मट्टी और गंदगी वगैरह जो है वो चली जाती है नीचे की साइड भी उसके। तो यहाँ से मैंने हटाने के बाद में सारी अच्छी तरह से यहाँ से कर दी थी सफाई। और ये मैंने कर दिया था डाइनिंग टेबल, याद आता है गाइस मुझे, टेबल वगैरह मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दी थी। और मैंने सबके कपड़े अलग अलग बना रखे हैं, तो मैं कुछ नए कपड़े और मंगाऊंगी इसके रसोई वगैरह इनके साफ़ करने के लिए। तो यहाँ इसकी सफाई करने के बाद में मैंने टीवी यूनिट की भी, और ये मैंने अभी धोए थे, ये मैंने धो दिए थे, बहुत धूल मट्टी जम गई थी इन पर। तो जब से बारिश पड़ी है, जब से तो धूल मट्टी नहीं उड़ रही, पर इन पर पड़ गई, धूल मट्टी जम गई थी, इस वजह से मैंने इनको भी हटा के यहाँ से सफाई कर दी थी। और ये बुद्धा मैंने धो के रख दिए थे, तो यहाँ मैंने कर ली थी अच्छी तरह से सफाई। और यहाँ फिर मेरे को वाइपर से वाइपर के यहाँ मैंने लगा दिया था पोछा। तो गाइस पहले मैंने यहीं से पोछा लगाना चालू करा था, और मेज़ वगैरह सरकाने के बाद में मैंने यहाँ लगा दिया था पोछा। और एक बार मैं लगाती नहीं हूँ, 2 बार लगाती हूँ, क्योंकि 2 बार में जाके साफ़ होता है। और अब ये बारिश वगैरह पड़ रही है ना, तो इसकी वजह से फर्श थोड़ा चिकना सा हो जाता है, तो अब गर्म पानी डाल के पोछा लगाई करूँगी। और सरफ नहीं गिरूँगी, सरफ से थोड़ा चिकनापन और आ जाता है, तो गर्म पानी से लेकर जब मैं पोछा लगाऊँगी। तो गाइस देखा, मैंने बोला था ना मैं 2 बार लगाती हूँ, तो 2 बार में ही जाके सफाई होती है। और हाथ वाले पोछे से अगर मैं हाथ से लगाऊँ तो एक बार में अच्छी तरह से फर्श चमक जाता है, तो वो मेरे बस की है नहीं है। तो आधे हिस्से में सफाई करने के बाद में मैं आ गई थी यहाँ। तो मुझे यहाँ अपने कमरे में और इस वाले हिस्से में भी पोछा लगाना था, तो पहले चली गई थी मैं अपने कमरे में पोछा लगाने के लिए। और यहाँ चुन तो बस पूछो ही मत ना, चुन का तो पता नहीं क्या दिक्कत है, मेरे पोछे में बार बार निशान कर देती है। बाहर जा के बारिश पड़ी थी, तो रात के टाइम बारिश पड़ी थी, तो वहाँ जा के सारे में पैरों के निशान कर दिए इसने, क्योंकि बाहर गमले रखे हैं तो उनकी मट्टियों में पानी पड़ता है तो छींटे आ जाती हैं। और मुझे दोबारा पोछा लगाना पड़ा था जहाँ मेरे सोफ़ा पड़े हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं। तो गाइस पे एक आईडी से कमेंट आया था तन्नू के लिए, पहले तन्नू पे करा था उसने, और अब वो मुझ पे कर रही है। इसी वजह से तन्नू ने ब्लॉग बनाने बंद कर दिए थे। तो गाइस वो सोचती है कि तन्नू ने बंद कर दिया, पहले मैं भी कमेंट करे थे कि तू अपनी भाभी से चिढ़ती है, फलाना डिखना, तू ऐसी है, तू ऐसी है। तो तन्नू ने उसकी वजह से बीच में ब्लॉग बनाने बंद कर दिए हैं। और आज तन्नू ने अब चालू करें ब्लॉग बनाने, जब मैंने बोला कि कुछ लड़कियां या कुछ औरतों की आदत होती है, तो वो क्या चाह रही है कि तन्नू ने बंद कर दिया है तो मैं भी ब्लॉग बनाने बंद कर दूं। तो मेरे लिए भी कमेंट करा था मेरी आईडी पे कि ये औरत जो है ना, ये अपनी बहू को नीचा दिखाने के लिए घर के काम करती है, कि मेरी बहू को लोग बुरा समझें कि मेरी बहू घर का काम नहीं करती है, मैं ही सारे घर का काम करती हूँ। तो गाइस इसमें कोई झूठ नहीं है, मैं अपने घर का सारा काम खुद करती हूँ। और मेरे जो व्लॉग 1-2 महीने से जो मेरे व्लॉग आ रहे हैं, उसमें आपने भी देखा है कि मैं अपना घर का काम खुद करती हूँ, कपड़ों से लेकर झाड़ू पोछा, रोटी सब्जी, अपने बच्चों का सब कुछ मैं खुद करती हूँ। तो तेरे कहने से मैं कोई व्लॉग बंद नहीं करूँगी, तुझे जितने कमेंट करने हैं तू कर, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता तुझ जैसी लड़की या तुझ जैसी औरत से। आटा वगैरह गेर देते हैं, चौकर वगैरह, उसकी बाल्टी है तो चौकर भी गेरी आई है, तो वो भी धो के रख दिए। तय चिमटा बर्तन ये रात ही धो के रख दिए थे। और सिंक वगैरह सब साफ़ हो चुकी है। और यहाँ से भी मैंने सारा अच्छी तरह से, ये तो मैं धोती हूँ रेगुलर, क्योंकि इसमें काम होता है रसोई में, तो इसलिए मैं इसको डेली धोती हूँ। चिकनापन आ जाता है, सब्जी वब्जी बिखर गई, दूध बिखर गया, तो इसे मैं साफ़ करती हूँ।
मंदिर में पोछा लगा दिया, डाइनिंग टेबल साफ कर दिया। टाइम दिखा देती हूँ आपको, 7:45 हो रहे हैं। तो गाइस सारा काम निमट चुका है मेरा, देख सकते हो। यहाँ से सारे में पोछा झाड़ू पोछा हो गया है। मछली को दाना डालना है। और ये बैठी मेरी बेटी चिंचन, यहाँ से सारा पोछा वोछा लगा दिया, झाड़ू लगा दी और यहाँ से भी सफाई कर दी। ये कवर मैंने उतार दिया है, सोच रही हूँ आज कपड़े धोने की देखूँगी। मैंने कवर और नीचे बिछा रखा था कारपेट, वो भी हटा दिया है पूरा। तो इन्हें धोऊंगी, मन तो कर नहीं रहा धोने का, देखूँगी जैसे भी है, पर मैंने ये हटा के रख दिए हैं। और यहाँ से भी झाड़ू पोछा लगा दिया है। मेरे रूम में भी वो सो रहे हैं तो मैं नहीं जाऊँगी, और अपने रूम में भी पोछा लगा दिया। तो गाइस फाइनली पूरा घर साफ़ हो चुका है। पंखे चला दिए हैं मैंने, जो ये सूख जाए। तो चलो गाइस नहा आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो गाइस मैं नहा के आ चुकी हूँ, और अपना जो मैंने आप सूट उतारा उसे धो के रखे आई हूँ और ऊपर सुखाया ही हूँ। अभी तो हवा फिलहाल चल नहीं रही है बिल्कुल भी। तो ऊपर दो अपने चुन्नी और सूट और सॉरी गाइस, चुन्नी और टी शर्ट और सलवार में सुखाया ही हूँ ऊपर। अगर मेरा मन करा, हाल तो मेरा मन कर नहीं रहा बिल्कुल भी कपड़े धोने का, अगर मेरा मन करा तो मैं इन्हें बदल के उस ऊनी वाले कपड़ों को पहन लूँगी, क्योंकि मेरे जितने भी कोट सेट वगैरह टी शर्ट हैं लोवर हैं सब गंदे हुए पड़े हैं। कोई भी एक भी कपड़ा मेरा धुआ नहीं है, तो इसलिए मैं उन्हें सुखाया ही हूँ। मन करा तो उन्हें पहन लूँगी, इन्हें उतार के धर दूँगी, क्योंकि फिर मैं इन्हें पहन लूँगी बाद में सारे कपड़े धो गए तो गाइस देखते रहते तो मेरा मन नहीं है, मेरे मन पे डिपेंड करता है। अगर मन करा तो धोंगी, नहीं करा तो नहीं धोंगी बिल्कुल भी। और काम सारा हो चुका है, चाय धर दिया, चाय धर के जाऊँगी जोत बांधने के लिए मंदिर में। और मेरे कपड़े सूख जाएंगे तो वो भी उतार के लाना मुझे अपने एक जोड़ी कपड़े। तो चलिए गाइस मिलते हैं अभी आपको। और यहाँ बन रही है चाय अदरक गेर के। मुझे तो वैसे अदरक वाली चाय पसंद नहीं, इसलिए मैंने बहुत कम गेरी है अदरक इसमें। इसके पापा को सोनिया को ज़्यादा पसंद है, अन्ना गेर तो फिर वो चाय पीते नहीं है, नखरे दिखाते हैं। तो बहुत कम वाली अदरक गेरी है। और अब इसमें चीनी गिरी नहीं है, चीनी गेरूँगी बाद में सोनिया के लिए निकाल के, उसके बाद में चीनी गेरूँगी। दूध गिरने के बाद में उसकी चाय निकाल के जब। और मैडम अपने कमरे में हैं दोनों। आज तन्नू को भी कुछ बहुत काम है, तन्नू के भी अपने, वो भी तन्नू को निपटाने हैं, कुछ कॉल पे निपटाएगी। और शायद हम कल तन्नू के लिए भी जा सकते हैं। कहाँ जाएंगे वो तन्नू बताएगी, अभी मैंने बता दी तो मेरे पीछे पड़ जाएगी। तो चलिए गाइस मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। पूजा मेरी हो चुकी है सुबह की, देख सकते हो। और आप भी मेरे दर्शन कर लीजिए मेरे लड्डू गोपाल जी के। आज मैंने थोड़ा अलग येलो कलर की पगड़ी नहीं पहनाई मैंने, ये ग्रीन और ग्रीन वाला, और ये सुंदर लग रहे हैं। तो गाइस देख सकते हो आप सब, दर्शन कर लीजिए आप सभी। तो गाइस यहाँ बना ली थी मैंने चाय सुबह की, और आज बनाई मैंने अपने लिए भी थोड़ी सी फालतू चाय बनाई, क्योंकि अब मेरे थोड़े सिर में दर्द है। तो यहाँ इसके पापा के लिए और अपने लिए मैंने घाल ली थी चाय। और मैंने थोड़ी सी अदरक गिरी, क्योंकि अदरक वाली चाय मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए। तो गाइस यहाँ आ चुका है दूध भी, तो यहाँ धर दिया मैंने दूध। और छाल जो छाल के लिए दूध आता है वो हो चुका है, तो मैं कर देती हूँ गैस पर। और ये मैंने अभी धरा, चाय बन गई है। चाय उतारने के बाद में मैंने दूध रखा है गैस पे। तो चलिए गाइस ये बर्तन हो रहा है, 1-2 बर्तन है, नहीं ये सोनिया कमरे से चाहिए, इन्हें और धो के रख देते हैं। लड्डू गोपाल जी को भोग लगा आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। और बाकी किचन तो मेरे साथ है। तो गाइस आटा मांड के रख दिया है मैंने, और गैस साफ़ कर देती हूँ। सुबह से जो काम हो रहा है थोड़ा गंदा हो गया है। और यहाँ दूध कर दिया इसके पापा के लिए ठंडा, तन्नू को मैं दिया आई हूँ गरम। तन्नू थोड़ा गर्म ही पीती है। और सब दूध वगैरह उबल चुके हैं। तो चलिए गाइस गैस साफ़ कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो गाइस मैं बना रही हूँ सोनिया के लिए पराठे, क्योंकि सोनिया को हल्का हल्का घी लगाती हूँ मैं, ज़्यादा घी नहीं लगाती हूँ। सोनिया को 9:30-10 बजे तक पराठे चाहिए, तो फटाफट से नाम चारे को घी लगाती हूँ। तो चले गाइस बना लेती हूँ पराठे, फिर मिलती हूँ आपको। तो गाइस मेरा जाना हो गया कैंसिल। मुझे कहीं जाना था, मैं बता नहीं रही थी कहाँ जाना था, पर अब सोच रही हूँ बता ही देती हूँ आपको। मुझे जाना था दिल्ली तन्नू के लिए वो बुकिंग कराने मेकअप की। प्रीति गेरा ही नाम है शायद, उनके यहाँ जाना था। तो आज जाना हो गया कैंसिल। वो क्यों हुआ है, क्योंकि इसके पापा बोल रहे हैं कपड़े धो दो, मुझे कहीं जाना है कल। तो
11 बज रहे हैं और मुझे धोने पड़ेंगे अब कपड़े। मेरे हाथ में हो रहा है दर्द, तो इसलिए मेरे अब फिर ड्राइवर ने बोल दिया आज मैं फ्री नहीं हूँ, कल जाऊँगा, तो इस वजह से मुझे जाना है कल। अब पता नहीं ड्राइवर ने बोला है नहीं बोला, इसके पापा ने खुद ने बोला, मुझे कुछ नहीं पता। तो कोई बात नहीं भाई, कल चली जाऊँगी। तन्नू की बुकिंग करा के आनी ज़रूरी है, और अब सबकी बुकिंग करानी है, तन्नू की नेल्स वगैरह, मेहंदी की, मेकअप की। तो कल जाएंगे प्रीति गेरा के यहाँ बुक कराने तन्नू का। टाइम यूँ ही निकल रहा है, पता नहीं बहुत जल्दी टाइम जा रहा है, तो मैंने सोची इसकी बुकिंग करा दूँ, बाद में मिले ना मिले दिल्ली में। अब वो भी प्रीति गेरा के यहाँ बहुत मुश्किल से बुकिंग होगी फिर लास्ट में। तो चलेगा, इसमें मशीन लगा देती हूँ, कपड़े धो देती हूँ। इसके पापा भी कल जाएंगे और मुझे भी कल जाना है तन्नू को लेके, और साथ में जाएगी हमारे वानी, उसने वहीं मेकअप सीखा है। 1 मिनट गाइस, हाथ दुख गए हैं। तो वानी ने वहीं पे मेकअप सीखा है, तो मैं वानी को ले जा रही हूँ क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की, क्योंकि हम तो ऐसे ही आ गए थे अपनी शादी में बिना मेकअप के, और आजकल तो कोई नहीं जाता। तो मैं वानी को लेकर जाऊँगी, वानी को सब चीज़ की नॉलेज है, तो मैं अपने साथ में वानी, मैं और तन्नू जाएंगे कल दिल्ली। आज तो नहीं जा रहे हैं, तो मैं लगा देती हूँ मशीन, और सब्ज़ी में देखती हूँ क्या बनानी है, मशीन लगा दूँगी। शायद मैं घिया बनाने की सोच रही हूँ, घिया ही बनाऊँगी। तो चलेगा, इस सब्ज़ी बना देती हूँ, सब्ज़ी बनाने के बाद में मशीन लगा देती हूँ। 11 का टाइम हो रहा है, सब्ज़ी बनाती, पहले सब्ज़ी छोंक देती हूँ, उसके बाद में मशीन लगाऊँगी, फिर मिलती हूँ आपको कपड़े धोते। तो गाइस यहाँ लगा दिया मैंने मशीन कपड़े धोने के लिए, और कुछ कपड़े ये रहे, कुछ बाथरूम में है, तो सारे कपड़े इकट्ठे करके लाऊंगी। और वैसे दूध उबाल के रख दिया, चारविक का भी और अपना भी, सबका। और बर्तन धो दिए हैं, बाल्टी मैंने धो के रखी है यहाँ। ये स्मार्ट वगैरह चोकर वगैरह होता है वो गिर के आते हैं, तो बस झाड़ू लगा दिए, पोछा रह रहा है, देख सकते हो गाइस। और उस पर गद्दा रखना है मुझे, और यहाँ से ये सारा सामान हटाना है। और आज इसकी भी सफाई करूँगी, फ्रिज के ऊपर जो फालतू का सामान रखा है इन्हें सब हटा दूँगी। तो चलिए गाइस, कपड़े धोते हैं इतने, फिर मिलती हूँ आपको। तो गाइस ये हैं मेरे कपड़े, एक टप ये रहे, चादर है, एक चादर और है मेरे बेड की, उन्हें उतारूँगी। और ये बस धोने वाले हैं, फिर डाल दूँगी इन्हें। और आज करूँगी बाहर के जो जीने पे पेड़ रखे हैं उनकी भी सफाई, और आज है इनकी भी सफाई। बहुत गंदे हो रहे हैं, धूल मिट्टी हो रही है। तो देखते हैं ना, अभी फ़िलहाल कोई किसी भी गमले में ऐड कर दूँगी इनको, क्योंकि बार बार गिर जाते हैं, तो इन्हें किसी गमले में ऐड करके फिर रखूँगी। इनके गमले में बाद में ले आऊँगी जाके। तो मशीन लगा दी थी, मशीन के साथ साथ में मैंने ये भी धो के रख दिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। मैंने मशीन लगाई है, जब भी रसोई में पानी पानी हो रहा है तो फटाफट से इन्हें भी धो के रख देती हूँ। और ये मैंने आधे घंटे के लिए बाहर की साइड रख दिए थे सूखने के लिए। और आज मेरे कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा। तो गाइस एक कमेंट आया था, मुझे बताया था कि तुम्हारे लिए ये कमेंट आया है, फ़ोन करके बताया गया मुझे इस कमेंट के लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, करने दे, लोगों का तो काम है। तुच्छ हरकतें ये लोग करते हैं, ये औरतें जो होती हैं ना, कुछ औरतें जैसी तुच्छ हरकतें करती हैं। कमेंट आया था गाइस, मुझे फ़ोटो खींच के भेजी गई है, तो मैंने देखा, उसमें लिखा था कि इस औरत को बेटे की क्या पड़ी है, इसका तो पति इतना प्यार करने वाला है, इसको सिर्फ अपने पति की पड़ी है, अपने बेटे की नहीं है। तो मैं बता दूं, अगर मुझे अपने बेटे की ना होती तो मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर मेरा पति इतना अच्छा है तो मुझे क्यों मैं अपनी औलाद करती। मैं तो अपने पति के साथ खुश हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी बच्चा पैदा करने की। मैंने फिर भी करे बच्चे पैदा, क्योंकि पत्नी अलग हो गई, पति अलग हो गया, एक माँ का सुख एक अलग होता है। अगर बच्चे ना हो तो माँ, तो गाइस जिसने भी कमेंट करा ना, मुझे लगता है उसके खुद की अपनी औलाद नहीं है, इसलिए उसे औलाद का पता नहीं है, औलाद होना कितना ज़रूरी है। हाँ, तो उस नालायक औरत के घर में खुद के बच्चा नहीं होगा ना, इसलिए वो ये बोल रही है कि इसको पति की ज़रूरत है, बच्चे की, बेटे की ज़रूरत नहीं है। तो तेरे घर में तेरी खुद की औलाद नहीं है, इसलिए तू ऐसा बोल रही है। मुझे अपने बच्चों की भी ज़रूरत है, मुझे अपने पति की भी ज़रूरत है। पति है तो मैं हूँ तो मेरे बच्चे हैं। अगर पति ना होता तो बच्चे कहाँ से आते। और कौन औरत नहीं चाहेगी उसके बच्चे ना हो। और माँ शब्द सुनने के लिए एक औरत तरस जाती है। जिनकी औलाद नहीं है ना, उनसे पूछ के देखो कि वो माँ शब्द सुनने के लिए कितना ज़्यादा तरस जाती है। आप लोग ऐसे कमेंट कर देते हो ना, ये ना। तो गाइस ये लड़की है, औरतें या ये लड़कियाँ या ये बहुएं वो होती है जिनकी खुद की घर में इज्जत नहीं होती है, तो वो दूसरों की वीडियो पर जाकर कमेंट करते हैं। अगर तुझ में हिम्मत है ना तो मेरी आईडी पे आके कमेंट करियो, फिर मैं तुझे बताती हूँ मैं क्या चीज़ हूँ। दूसरों की आईडी पे कमेंट करने से अच्छा है तो मेरी आईडी पे आके कर।
तेरे खुद की औलाद है ना, तो इसलिए दूसरों की आईडी पे जाके कमेंट कर रही है मेरे लिए। अरे तू कर, जितनी तुझे कमेंट करना है तू कर। तू सुसरी ऐसी है, तेरे खानदान में तेरी इज्जत नहीं होती ना, तेरी माँ की इज्जत नहीं होगी, इसलिए तो तू दूसरों को जाके कमेंट कर रही है। बुढ़ापे तक अपने पति के साथ ही रहीजो, बच्चे पैदा बिल्कुल मत करना। ने कल को तेरे पास भी यही कमेंट आएंगे, इसको अपना आदमी चाहिए, अपना बेटा नहीं चाहिए। तो ऐसे कमेंट करने से ना मेरा रत्ती भर का भी कुछ नहीं जाएगा। तो मेरा तो कुछ नहीं जाना, तुझे जितने कमेंट करने हैं तू कर दूसरे की आईडी पे आके। एक बार मेरे से आके मिल और मेरे को जान, जब तुझे पता चलेगा कौन कितना सही है कौन कितना गलत है। बिना जाने किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए, जैसे तूने बोल दिया है। तो भाई तू बच्चे पैदा मत कर लीजिए बिल्कुल भी, फिर तेरे पति का प्यार तुझे नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर तूने बच्चे पैदा कर लिए तो तेरे पति का प्यार तुझे कैसे मिलेगा। तो तू ज़िंदगी में कभी बच्चे पैदा करियो मत, बच्चे तो उनके होने। कपड़े तो धो गए हैं, किचन भी सफ़ा हो चुके हैं। सब्जी बनाई थी मैंने घी की, तो रखी, और बस रोटी बनाने रखी है। सोनिया को सुबह बना के दे दी थी, मशीन कपड़े धो गए तो मशीन को एक जगह कर दिया है, और अब तवा रख रखा रोटी बनाने के लिए। और नीचे से सारा कर दिया साफ। और टाइम देख लो गाइस कितना हो गया, हाँ 2:30 बजने में 5 मिनट बाकी है। और ये रहे मेरे कपड़े, 1 2 और 3, इन तीनों में है कपड़े जो मैं जाऊँगी अब सुखाने। अब जितने सूखेंगे उतने सूख जाएंगे, जो नहीं सूखेंगे उन्हें कल सुखा दूँगी। थक गई हूँ गाइस, तो चले गाइस कपड़े सुखा जाती हूँ, फिर मिलती हूँ। गाइस मैं सारी भीग चुकी हूँ, कपड़े सुखाए हूँ, देखो सारे कपड़े देख के चुपके पड़े हैं, क्योंकि मेरे सारे कपड़े भीग गए। हाथ से धो धो के सुखाए, निकाले हैं, निचोड़े हैं, तो कपड़े तो भीग नहीं थे। आके करूँगी अपने रूम में, चादर बिछाऊँगी, और अब जा रही हूँ कपड़े सुखाने, फिर करूँगी इनको चेंज, और आके बिछाऊँगी अपने बेड पे चादर। सुबह झाड़ू पोछा लगा ही दिया था। तो चलिए गाइस कपड़े सुखाएं, फिर आके चादर वगैरह बिछाती हूँ। तो चलिए गाइस, इसके पापा ने बोला था इसलिए मैंने सारे कपड़े भी धो दिए थे, और जीने पे जो प्लांट वगैरह रखे थे वो भी धो दिए थे। सारा काम निपटाने के बाद में मैंने बनाने थे रोटी। कुछ कपड़े थे जो रह गए थे, वो मैं बाद में डाल के आऊँगी, क्योंकि तार पे जगह नहीं थी। पहले रोटी बना दो, तो यहाँ मैं इसको फटाफट से बच्चों के लिए और इसके पापा के लिए बना रही हूँ रोटी, अपनी बना के रख दूँगी। और ये कपड़े थे, एक बाल्टी में सुखाया थी, 2 टप रह गए थे, तो मैंने कहा इन्हें बाद में सुखा दूँगी। इसके पापा आ गए थे रोटी खाने के लिए, बोल रहे थे कि रोटी बना दो, मुझे भूख लग रही है। तो यहाँ फटाफट से मैंने रोटी बनाई, और तनु सोनिया को दे, सबसे पहले मैंने तनु सोनिया को दी। मैंने कहा बेटा तुम खा लो पहले, फिर पापा को मैं रोटी खा बाद में दे आऊँगी, क्योंकि उन्हें भूख लग रही थी। गाइस टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। कपड़े अगर मुझे पता होती ना कितनी दिक्कत हो जाएगी, तो मैं सुबह ही मशीन लगा देती। अगर मुझे कपड़े धोने होते तो मैं सुबह ही 5:30-6 बजे मशीन लगा देती थी। तो मुझे आज इतनी वाली रोटी देंगे इस काम से। तो यहाँ फटाफट से मैंने रोटी डाली, और ये फूली रोटी इसके पापा के लिए, क्योंकि इसके पापा को अगर फूली रोटी ना मिले तो बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो चले गाइस, सब जा रही हूँ कपड़े सुखाने के लिए, और यहाँ आ गई हूँ मैं छत पे। तो मैंने ये 2-3 तार यहाँ भर गए थे, 2 तार मैंने यहाँ भर दिए थे पीछे वाली छत पे, और 2-2.5 तार मेरे उस छत पे भर गए थे, क्योंकि कपड़े हो गए थे बहुत। 2 टब और 1 बाल्टी कपड़े थे जो मैंने धोए थे। मशीन में धोए हैं, पर हाथों से पानी में निकाल के निचोड़ के सुखाए हैं गाइस, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा था बारिश का सा। कुछ कपड़े पीछे वाली छत पे हैं, कुछ हो रहे। ये पूरा तार भरा हुआ है, वो पूरा वो वाला तार भरा पड़ा है। कुछ ग्रिल पे घेर दिए हैं, कुछ पीछे छत पे घेर दिए हैं, और कुछ ये रहे इतने सारे, कुछ वो पड़े कुछ ये रहे। तो गाइस कपड़े तो सारे सूख गए, बस ये रह गए हैं, और ऊपर जगह नहीं है, इन्हें मैं पड़े रहने दूँगी, बाहर डालूंगी ग्रिल पे। और मेरी किचन का हाल फिलहाल अभी ऐसा है, देख सकते पूरी किचन फैली हुई है, और हिम्मत नहीं पड़ रही सच्ची बताऊं तो मैं इन्हें सूंघा दूँ। भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, 3:30 बज चुके हैं। पहले रोटी खाऊंगी हाथ धो के, आधे घंटे का ब्रेक लेके जब लगूंगी इन्हें। टाइम दिखा देती गाइस, ये देखिए 3:30 बज रहे हैं। तो चलिए गाइस रोटी खा लूँ, फिर मिलती हूँ। गाइस हालत देख सकते हो मेरी कैसी हो रही है। तो बस थक गई हूँ आज, तो लगी हुई हूँ सुबह का सारा घर का काम, झाड़ू पोछा, सारे घर के काम निपटाने के बाद में। आज मन तो था नहीं मेरा बिल्कुल भी कपड़े धो दूँ मैं, पर फिर इसके पापा बोलने लगे तो मुझे धोना पड़े। मैंने चलो अब एक कपड़े क्या दूँ, एक जोड़ी मैं सारे ही धो देती हूँ। तो इसलिए मैंने लगा दी थी मशीन, और मशीन कपड़े धो सकती है, सुखा नहीं सकती। तो सुखाने मेरे को अपने हाथों से निचोड़ के सुखा के आई हूँ, और 3:30 का टाइम हो रहा है। तो रोटी खा लेती हूँ गाइस। अगर मुझे पता होती ना इसके पापा को कपड़े चाहिए सफ़ेद वाले, तो मैं
सुबह ही लग जाती, जैसे मैं डेली लगती हूँ 5:30 बजे उठ के सबसे पहले झाड़ू लगा के मशीन लगा देती थी, तो मैं सुबह ऐसे ही लग जाती, पहले मशीन ही लगाती, बाकी काम बाद में करती। और मुझे लगा इसके पापा सफ़ेद वाले अभी तो पहने नहीं पहनेंगे, पर उन्हें कहीं जाना था इस वजह से, तो मैंने कहा चलो बाद में धो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मन था नहीं बिल्कुल भी, आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था मैं कपड़े धो दूँ, क्योंकि मेरे गांठ निकल रही है कमर में, बहुत इतनी मोटी गांठ निकल रही है कमर में, और बैठने में जैसे बैठती हूँ और लेटती हूँ ना तो दुखती है यार बहुत ज़्यादा। तो बस आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं बैठ के कपड़े भी धो दूँ, या फिर मैंने हिम्मत करके धो ही दिए हैं। और हालत देख सकते हो कैसी हो रही है, और ऊपर नीचे तो धूप लग नहीं रही पर ऊपर धूप लग रही है, और हवा इतनी चले बार बार कपड़े नीचे गिर रहे हैं। और आज धो भी तो इतने सारे दिए, 2-3 तार भर दिए। पीछे वाली छत पे भी गई हूँ कपड़े सुखाने, अपनी छत पे भी सुखाए हैं, फिर भी 1-2 चीज़ रह गई हैं। तो चलेगा, इस आगे को ध्यान रखूँगी, मन हो या ना हो, पर सुबह कपड़े धो के सुखा देने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। सुबह जैसे रेगुलर कपड़े धोती थी ना सुबह के टाइम, ऐसे ही मुझे अब से आगे कपड़े धोने, मुझे दोपहर में कपड़े नहीं धोने, हालत ख़राब हो जाती है दोपहर के टाइम। और जो मैंने धोए थे प्लांट से वो मैंने लगाया ही हूँ जीने पे जाके, उनके लिए देखूँगी बाद में। बस अभी फ्रिज के ऊपर का ये दिखाती हूँ गाइस, 1 मिनट। और ये सारा सामान मुझे फ्रिज के ऊपर से भी हटाना है, और इसमें भी फालतू का सामान भर रखा है, तो ये सब चीज़ हटा दूँगी। यहाँ से ये फालतू के चारविक के टेडी बियर वगैरह रखे हैं, ये सब चीज़ हटा दूँगी। और खाना खा लूँ, उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक लेके जब लगूँगी। तो चलेगा, इस खाना खा लेते फिर मिलती हूँ। तो गाइस किचन के भी, फ्रिज के ऊपर की भी सफाई कर दी थी, इसमें पानी गिर के मैंने फूल डाल दिए थे, और प्लांट वगैरह धो के मैंने लगा दिए थे जीने पे, क्योंकि सारी अच्छी तरह से सफाई करने के बाद में मैंने लास्ट में फिर आके इन्हें भी लगा दिया था। कपड़े में सारे सुखाया ही थी ऊपर जाके। तो गाइस बर्तन सारे धो गए हैं, किचन कह रही हूँ, सिंक साफ़ हो चुकी है, और यहाँ रख दिया मैंने सोनिया ने चाय। और सोनिया चीज़ कभी एक जगह नहीं रख सकती, तो इसमें बर्फ़ जम रही थी, इसलिए मैंने गैस कर दूँ सिलो, बर्फ़ जम रही है तो इसलिए मैंने इसमें रख दिया, चाय में थोड़ी सी पिघल जाएगी। और ये बर्तन सोनिया कटोरे से पानी लिया था ना चाय के लिए, वो अदरक कूट के सब ऐसे फेंक देती है मेरी बेटी, इन्हें अंदर रख देती हूँ। तो वैसे रख दिए हैं, और चाय यहाँ बन रही है, मेरी किचन वगैरह सब कुछ साफ़ हो गई है, और यहाँ से भी मैंने कर दिया सफाई। तो गैस फ्रिज के ऊपर से भी सफाई हो गई है, और यहाँ से भी पूरी किचन एकदम साफ़ सुथरी पड़ी है। अब शाम को देखती हूँ क्या बनाती हूँ, तो अभी मिलती हूँ गाइस। तो गाइस सारे कपड़े उतार लाई हूँ ऊपर से, टाइम देख लो 6 बज रहे हैं, सारे कपड़े सूख गए हैं, बस थोड़े बहुत हैं, जैसे एक ये टी शर्ट है, 1-2 कपड़े हैं जो गीले, ज़्यादा भी गीले नहीं है, ठीक है, पंखा चलेगा तो सूख जाएंगे। तो ये रहे मेरे सारे कपड़े, 3-4 तार भर गए थे इन कपड़ों में, ऊपर तले गिर रखे हैं, सूखी नहीं है। तो ये तौलियाँ हैं जो नहीं सूखी है, ये देख सकते हो गीली है तौलिया नहीं सूखी, तो ये तीनों तौलियाँ मैंने घेर दी है। बाकी चादर वगैरह मैंने कम से कम 4-5 बार ऊपर गई हूँ इन्हें सुखाने के लिए, जब जाके सूखे, उलट पुलट कर करके जब ये कपड़े सुखाए मैंने। और इसको देख लो चुन को। तो चले, तो गाइस यहाँ बैठा है चार्विक, और मैं काट रही हूँ पेठा, क्योंकि आज बनाना है पेठा। तो मैंने यहाँ टमाटर प्याज काट लिए हैं, और यहाँ रख दिया दूध, और ये बैठा चार्विक, और ये बैठा चार्विक। तो चले गाइस मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो गाइस इसमें बनाए मैंने चावल अपने लिए और सोनिया के लिए, तन्नू और इसके पापा के लिए बन रहा पेठा, और ये रखी जो घेरूँगी चावल में ऊपर से। तो अभी दिखाती हूँ। तो गाइस यहाँ बन चुके हैं चावल, और पेठे की सब्ज़ी भी बन रही है। तो पहले मैंने चावल छोक दिए थे कि सोनिया को फिर नींद आ जाएगी, इसलिए। तो चले गाइस 7:45 का टाइम हो रहा, मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। तो गाइस खाना बन चुका है, इसमें है आम का अचार, पेठे की सब्ज़ी, रोटी बना के धर दी है, इसमें है चावल, और सोनिया ने खा लिए हैं। यहाँ के चावल इतने स्वाद तो लगते नहीं है, फिर भी चलो कोई नहीं। गैस वगैरह साफ़ कर दिया, सारे बर्तन धो के रख दिए हैं, जितने भी बर्तन थे जिसमें मैंने पेठा बनाया था। ये रही कढ़ाई, कुकर, इसमें मैंने पेठा उबाला था, नहीं इसमें भी मैंने कुछ बनाया था, हाँ इसमें मैंने चावल बनाए थे, फिर दूसरे वाले कुकर में, उस वाले में घेरे हैं मैंने, क्योंकि इसमें अभी कुछ और भी बनेगा इसलिए। और सिंक वगैरह साफ़ कर दिए, पूरी किचन साफ़ पड़ी है। ये बर्तन और धो दूँ, फिर मिलती हूँ आपको।